कितना तेज तूफान आ रहा है और इस तरफ से देख बेटा, बाहर आके कितना तेज तूफान आ रहा है यार, कितना तेज एकदम से तूफान आया देखो इस तरफ से। एंड आई थिंक अभी बारिश भी आएगी, एकदम तेज 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 तूफान चला। ओह माय गॉड। आज हमें शाम को कहीं जाना भी था, बट तूफान को देख के लग रहा है कि हम लोग आज शाम को नहीं जा पाएंगे। हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा जो व्लॉग है वो मैं अभी शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 5:15 हो चुके हैं और आज मैं जा रही हूँ एक बर्थडे सेलिब्रेशन पे, तो मैं उसका शूट तो नहीं करूँगी। आज मेरे भाई का बर्थडे, मेरी कज़न का साहिल का बर्थडे है, तो आप लोग भी उसको बहुत बहुत विशेस देना। क्योंकि मैं बच्चों को अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाती, तो मैं उसको भी नहीं दिखाऊँगी। जैसा मेरा बच्चा है वैसे सब बच्चे हैं, बट मैं चाची को दिखाऊँगी। और वहाँ पर उनके घर पर हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग जाएँगे स्कूटी में, लेकिन साथ में हमने अपना छाता ले लिया है। हमने ना नीचे आज चाय बनाई थी, तो दूध गर्म करके एक पैकेट मैंने नीचे रख दिया था। अभी हम लोग फटाफट से निकल रहे हैं और फिर हम वापस आते हैं। नानी चूल्हा जला, मम्मी ने चूल्हा जलाया हुआ है, तो मम्मी कुछ अपना सोच रहे हैं कि क्या करने वाले जब तक हम वापस आते हैं। मम्मी क्या आवाज आई चूल्हे में से? था की यार बारिश लगी है, अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। और आज मैं पुराने घर का व्लॉग बनाऊंगी। अदरवाइज मैं पुराने घर का व्लॉग हमेशा ही नहीं बनाती थी, क्योंकि जैसा होता है ना कि हाँ कि हम सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। लेकिन आज मैं अपने आप को वहाँ पे दिखाऊंगी और आप लोगों को भी लेके चलती हूँ पुराने घर में दोबारा से आज। और हम जाएंगे स्कूटी से, उसके आगे छाता है, एक ही छाता बहुत है, तो जल्दी से जाते हैं जल्दी आते हैं। मम्मी नहीं जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ बच्चों को बुलाया है और मेरे को भी बुलाया, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। मैं ना स्कूटी स्टार्ट करने वाली थी और मम्मी बोलते हैं कि प्रीति तूने चाय पी ली? मैंने आपको इतनी आवाज़ें लगाई, आप पता नहीं कहाँ थे, इतनी आवाज़ें लगाई मैंने आपको। कौन? नहीं, आप शायद नहीं, यहाँ पे थे ही नहीं नीचे। तो अच्छा आप अंदर थे? अच्छा तो मम्मी अंदर होंगे। मैंने इतनी आवाज़ें लगाई, मैंने कहा मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, तो फिर मैंने भी नहीं चाय बनाई आज। सो जी इधर करी मैंने अपनी स्कूटी पार्क और अब हम चलते हैं पुराने घर। आज तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कितने सालों के बाद ना एक ऐसा व्लॉग बना रही हूँ जो मैं एक्चुअल में पुराने घर जाने वाला बनाती थी। इस वाले बैल का नाम मिला है शरीफ बैल है, ये मारता नहीं, लेकिन सच में इसने हमें नहीं मारा। बाय बाय बैल, चलो। हाँ देखो, यहाँ से एक रास्ता मेरी फ्रेंड के घर को जाता है, पूनम के घर को, एक मेरे घर को। यहाँ से है पूनम का घर। वो मेरा वीडियो देखेगी ना तो वो मुझे बताएगी कि प्रीति तू घर आती। अगर वो होती ना तो मुझे आवाज़ लगा के बुला लेती कि प्रीति आ जा, लेकिन अभी तो वो नहीं है यहाँ पे। सो जब वो आएगी तब हम उससे मिलने ज़रूर आएंगे। चलो पहले यहाँ से चोआ होता था, चोए में से पैदल पैदल जाते थे, और जब बरसातें होती चोए में हम भीग जाते थे। और हम ना कागज़ की वो बना के जाते थे, कागज़ की किश्तियाँ चोए में ना चलाते होते थे। अब तो ये पक्का बनवा दिया है दीपू ने।
चाची साहिल का हैप्पी बर्थडे। आपको साहिल के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हारे भी बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, साहिल हैप्पी बर्थडे। और सब लोग साहिल को बर्थडे विश करना। साथ में मम्मी मेरा वीडियो देखते हैं। हाँ, मेरे वास्ते बधाइयां दे दी दीपू ने। घर पे ना और भी बच्चे खेलने के लिए आए हुए हैं और बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा है, बारिश आने वाली है। और हम पहुंच चुके हैं घर पे वापस और मम्मी के लिए मिठाई भेजी है उन्होंने। मैंने कहा मम्मी नीचे सफाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद मम्मी सब्जी बनाएंगे। हाँ देता है। हाँ, मैंने शगुन दे दिया था। बस ठीक है। मम्मी सब्जी रोटी ऊपर बनाते हैं। मम्मी तो मैं रोटी तो बना दी, अब मैं सोच रही हूँ ना कि हम ना सब रोटी ऊपर जाके बनाएं। सब्जी तो बनी चुकी चूल्हे पे, तो हम रोटी ऊपर जाके बनाएंगे आराम से, क्योंकि फिर आटा वगैरह लेके आना पड़ेगा, वापस लेके जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा रोटी ऊपर बनाएंगे हम। सब्जी बन गई है, बच्चे लोग सब कितना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, आज मेरी बहन ना मेरे लिए फूल लेके आई है और लेके आई है मेरे लिए दूध। थैंक यू बहना। किसके फूल है? गेंदे के। और ये गुलाब के फूल है? अच्छा नहीं, गुलाब गेंदे के फूल है ना। फूल आ रही है। यार ये शुक्र है मैं आशिमा को स्कूटी पे छोड़ने जा रही थी। ये मम्मी पूरा जल गया अंदर, देखो हाल क्या है यार, पूरा अंदर। मैं आपको बताती हूँ अभी क्या हुआ है। मम्मी ने दूध रखा था और देखो पूरा ही धुआं धुआं है। और इसीलिए मैं नहीं बोलती हूँ कि मम्मी हम लोग नीचे कुछ भी रुकेंगे कुछ भी करें, क्योंकि इतना धुआं है ना। मैंने सबसे पहले आके गैस बंद की, सिलेंडर बंद की। बहुत चढ़ रहा है। और ना मैं ये बात बोल रही हूँ, बाहर आके बोलती हूँ, हम बाहर आओ। और मैं ये बात बोल रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं कहती हूँ कि ऊपर काम करना नीचे, क्योंकि मम्मी को नहीं याद रहता। और मम्मी ने आज मैं देखा जब मैं बाहर निकली ऐसे था कि पूरे आग आग की लपटें आ रही थी ना। हाय मैं डर गई। मैं अगर सीसीटीवी कैमरा है ना ताता हो रहा ना तो पूरा अंदर पटाखा ही ना यार, बहुत बुरा हाल होया। चलिए न्याणे न्याणे देखो पूरा चलाता मम्मी ने पतीला, देखो पूरा कितना जल गया। मैं ऊपर के ही देखा तेरी गैस वाला। मैं कि दूध उसकाएगा कि मैं वो थल्ले वाला था। आज मैं था कि गैस पूरी तेज थी और तुझे ਹੁੰਦਾ ना गैस कट करनी, पूरी गैस तेज मम्मी। भांडे मांज के तेनों ऊपर नुआ गई थी आटा। पर बहुत मम्मी आटा तो नहीं गुन्निया, वो मैं छड़ के नड़ी। पर ये बहुत गल। अब कल से कोई हम नीचे कुकिंग है। हां ये है करदी मेरे नाल। मम्मी मेरी गलती थोड़े ना, आप गैस तेज करके गए हो। और कितना पूरी ना जाली में से गैस आग थी चले कर दी। मैं फटाफट आशमा कहने की दीदी ना लेके आया, मैं फिर भी गरम उठा के पानी डाला तुमने। फिर आशमा उधर से पानी की बाल्टी लेके आई। यार ये तो नहीं, आशमा कहती स्मेल आ रही, मैं क्या उधर से होगी। जब मैं देखा अंदर तो धुआं। हाँ नहीं, जब मैंने धुआं देखा मैंने कहा ओ माय गॉड। और आशमा अंदर जब गई ना जाली में से ना आग की लपटें, वो बुरी हालत है मम्मी। अब नहीं मम्मी, कभी भी नहीं। अब नीचे कुकिंग का तो आप छोड़ ही दो। या मैं तो कहती सिलेंडर साथ से निकाल के रख दो, क्योंकि आपको नहीं अब याद रहता। मैं छोड़ के आई। चलो अब मैं हाँ अब मैं आश्रम को छोड़ के आती हूँ। यार इतना मन दुखी हुआ ना मेरा ये सब चीज़ें देख के। और मम्मी को भी मतलब मम्मी को मैं क्या ही बोलूँ कि मम्मी किसकी गलती है किसकी नहीं, क्योंकि हम तो सब बच्चों के साथ बिजी थे। बच्चे ऊपर आराम से खेल रहे थे और
आज दीदी बोला था, कहता नीचे ना कुकिंग वगैरह कर लो, तो मैं तो चली गई पुराने घर को। पीछे से मम्मी ने चने की सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बनाया, और फिर हम लोग ऊपर चाय बनाए थे। मम्मी के लिए मैंने चाय नीचे भिजवा दी और हम सब अपनी चाय पी रहे थे। मम्मी कहते हैं मेरे को लगा कि थोड़ा सा दूध बचा है पतीले में, तो जब शायद मैंने वीडियो में दिखाया भी कि मैं जाने से पहले दूध उबाल के रख के गई हूँ, उतना सा ही दूध था। मम्मी ने वो गर्म करे थे तेज़ गैस पे, और मुझे लगता है आधा का घंटा, हाँ आधा या पौना घंटा, मतलब वो गैस चलती रही, तेज़ आंच पे चलती रही, और पूरे ना जाली के बीच में से आग की से लपटें निकल रही थी। और मुझे देख के इतना वो घबराहट हो, मैंने गैस बंद की। मेरी कज़न आशिमा थी मेरे साथ, पहले कहती थी स्मेल आ रही। मैंने कहा कहाँ से? जब मैंने देखा हमारी किचन में से ऐसे ऐसे करके धुआं, हे भगवान। दरवाज़ा खोला तो जो दूध के ऊपर जाली रखी उसमें से आग की ना इतनी लपटें। जब मैं पतीला बाहर लेके गई तो ऐसी लपटें मेरे मुंह के ऊपर को आए। आशिमा कहती दीदी प्लीज़ मत करो, आपको खतरा है, मतलब ये आग ऐसे फैल सकती है। मैंने कहा चाहे जो भी हो, मुझे ये नहीं थी कि मुझे इस पतीला सिंक में रखना है या कहाँ, क्योंकि मैं कहीं भी पतीला रखती उसकी आग ऐसे फैल रही थी ना, किसी भी चीज़ में लग सकती थी। मैंने फटाफट से पतीला उठाया, मैंने इसको बाहर रखा ले जाके, और उसके बाद फिर आशिमा ने बाल्टी पानी की भर के पतीले में डाली। फिर मैंने जाके अंदर देखा, सारे फ़ैन वैन चलाए, थोड़ा दरवाजे की बाहर से एग्जॉस्ट फ़ैन चलाए कि सारी उसकी बदबू बाहर जाए। बट आज बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ, पता नहीं, आई थिंक ये बहुत बड़ी कुछ भी ऐसी चीज़ होने से बच गई। तो ये हम भगवान का शुक्रिया करते हैं, और यही सारे रीज़न्स होते हैं कि जिनकी वजह से मैं नहीं बोलती हूँ कि हम नीचे कुकिंग करेंगे, क्योंकि मैं तो अपना जितना मर्जी ध्यान रख लूँ, पर मम्मी को इतना ध्यान नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मम्मी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मैं बाद में उठती हूँ। कभी मतलब जैसे अभी छुट्टियों का टाइम है तो मैं बाद में उठती हूँ, मम्मी सुबह 6:30 बजे करीब उठ जाते हैं, तो मम्मी सीधा उठ के चले जाते हैं नीचे। सपोज़ कभी मैं सो रही हूँ और मम्मी नीचे जाए, मम्मी ऐसा कुछ भी दूध रख दे, मम्मी को पता ना चले, जब तक मैं उठूँ तब तक क्या का क्या हो जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं ना जिनकी वजह से हम नहीं बोलते कि हम नीचे कुकिंग करेंगे, क्योंकि मम्मी का शुगर की वजह से या फिर उम्र की वजह से उनको नहीं याद रहा। बट अगर मैं होती मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैंने कहा मम्मी अब चाहे मुझे सिलेंडर के वो जो रेगुलेटर है वो अलग करके रख दूँगी, पर अब आप कुछ नहीं करोगे नीचे किचन में, वो गैस यूज़ ही मत करो आप। ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं नीचे, पर गैस नहीं यूज़ करनी। बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की ये चीज़ है दूध वाली, एंड आई डोंट नो कि अगर हम लोग टाइम पे नहीं देखते तो क्या होता। बट चलो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें होने से बचा ली। और फिर मैंने ना उसके बाद फ़ोन किया दीपू को कि तुम लोग, मैंने कहा सीसीटीवी कैमरा ऑन करो, 1 मिनट पहले का फुटेज देखो। तो अभी सीसीटीवी कैमरा में तो मैंने देखा नहीं है, उसमें पूरा पता चलेगा कि कब से शुरू हुआ था। अगर मेरे पास सीसीटीवी कैमरा का फुटेज लगाने का थोड़ा सा क्लिप मिला ना, मैं आपको वो लगाऊंगी जब मैं दूध का पतीला उठा के मैं बाहर की तरफ लेके आ रही हूँ। हे भगवान, इतना इतना डर लग रहा था उस चीज़ को देख के, बहुत बुरा। मतलब मैंने अपनी लाइफ में दूध के पतीले जलते हुए सब कुछ देखा, बट उसे आग की लपटें वाला था ना, मैंने वो पहली बार देखा। बहुत डरावना था। अभी मेरा कैसे घबराहट सी हो रही, मतलब मैं उन चीज़ों को ना वो नहीं कर पा रही हूँ, प्रोसेस नहीं कर पा रही कि ऐसा क्या हो गया। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं ना, बट ये मेन रीज़न है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि हम नीचे भी कुकिंग करें ऊपर भी करें। एक तो काम बढ़ता है, दूसरा ऐसी चीज़ें, ऐसे इंसिडेंट के बाद तो बंदे का मन और दहल जाता है। बहुत बुरा हाल हुआ। सो चलो अब फटाफट से अपना चेंज वेंज करती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह आए थे, मैंने चेंज भी नहीं किया, मैं उनके साथ खेलती खुलती रही। फिर चाय वगैरह पी हम सब ने, काफ़ी हमने इन्जॉय किया। बस ये जो इंसिडेंट है ना, यही इंसिडेंट ऐसा हो गया, लेकिन ठीक है यार, भगवान जी जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। उन्होंने हमें एक लेसन दिया कि प्रीति ये चीज़ें देख ले, एंड ये ट्राई मत करना कि नीचे कुछ करना है, क्योंकि यार मैं रिस्क नहीं ले सकती अब इसके बाद। सो चलो अब हम, यार ओ भगवान, हे भगवान, मेरी मम्मी क्या करा के मारने वाली है। हे भगवान, मेरी मम्मी क्या करवा के मारने वाली है। अब मम्मी नीचे चली गई है, और ये देखो गैस बंद करती, मम्मी गई है नीचे। तो ऐसा ऐसा पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बट थैंक गॉड मेरे को थोड़ा सा, ओ माय गॉड। अब देखना आप ध्यान से ना, यहाँ पे वो कैसा शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ना यार कैमरे में ना झिलमिल, ये देखो ये देखो, ये यहाँ पे आपको रेड रेड कलर से दिखाई दे रही ना, ये आग लगना शुरू हुई है इस पे।
मॉर्निंग। आज मैं अपने सारे कपड़े यहाँ सुखाने के लिए डाल रही हूँ, लेकिन सामने आ रही है बारिश, तो बारिश का पता नहीं कि बारिश कब आ जाए। कुछ कपड़े मैंने इधर डाले हैं, कुछ कपड़े मैं इधर डाल रही हूँ, बाकी कपड़े अभी और भी है। तो बारिश का नहीं पता यार, बारिश कभी भी आ जाए। बट ये नहीं कि बरसात का मौसम है तो जितने कपड़े हमारे धूप में सूखेंगे ना उतने सही है। और किसी ने ना मुझसे ये वाले नाइट सूट का लिंक मांगा था, तो ये मैंने H&M से लिया था, स्मॉल साइज़ का है। तो अगर आपको चाहिए आप H&M पे जाके देख सकते हो। अगर मुझे इसका लिंक मिला ना तो मैं इसमें ज़रूर ऐड कर दूँगी। बहुत सॉफ्ट है ये, मैं ज़्यादा इसको पहनती नहीं हूँ, बस मैं रात को सोने के लिए कभी कभी इसको पहन लेती हूँ। अदरवाइज़ अब ये बड़ा पुराना सा घिसा हुआ जैसा हो गया है, बट मैं जब भी इसको पहनती हूँ ना ये बहुत अच्छा लगता है। सो इसको भी डालते हैं सुखाने के लिए। मैंने इसको जैसे रात को पहना था तो मैंने इसको ऐसे ही ना धुलने के लिए डाल दिया था, क्योंकि एक बार कपड़ा पहनने के बाद ना बरसातों में तो स्पेशली ऐसा होता है कि एक बार कपड़ा पहनने के बाद दोबारा पहना ही नहीं जाता। तो अजीब सी उसमें ना सीलन सी आ जाती है कपड़ों में, बड़ा अजीब चिपचिपा सा लगता है। सो अब मैं सारे कपड़े सुखाने के लिए डालती हूँ। और मैंने अंदर चाय रखी है बनने के लिए और बिल्कुल कम गैस पर रखी है। सो सारे कपड़े डाल दो सुखाने को, फिर आराम से हम अंदर बैठेंगे। मैंने एसी भी ऑन कर दिया है। और मौसम का ना कुछ नहीं पता चलता आजकल, कभी कैसा। मैं सोचती हूँ 1 घंटा धूप अच्छी लग जाए, मेरे सारे कपड़े सूख जाएँ। कपड़े मैंने सारे सूखने के लिए डाल दिए हैं, अभी देखते हैं कि कितने सूखते हैं। बारिश ना आए तो अच्छी बात है, आ गई तो फिर स्टैंड अंदर ले जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। कि मौसम में ना सारी पहाड़ियाँ इतनी ग्रीन ग्रीन लगती है, इतना अच्छा लगता है देखने में। हाय रब्बा, धूप का नाम लिया, देखो कितनी अच्छी तेज़ धूप निकल गई है। हे भगवान, बस 1 घंटे की धूप दे दो बस, उसके बाद फिर चाहे जैसा मर्जी मौसम हो, बस 1 घंटा अच्छा सूरज निकल जाए। अब बंद करते हैं आराम। और देखो यहाँ से ग्रीन पहाड़ियाँ, यहाँ से मिरर में से रिफ्लेक्शन आ रही है, और ये हूँ मैं। अब मैं फटाफट से थोड़ा रेडी शेडी होके फिर मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी सूट्स की कलेक्शन भी दिखाऊँ, या फिर मेरे को एक और काम है तो मेरे को वहाँ भी जाना है। तो अब देखती हूँ कि मेरा व्लॉग आगे कैसे कंटिन्यू होता है। बट फिलहाल के लिए जो मेरे सुबह सुबह के सारे काम है सब मैंने कर दिया है। मैंने चाय बनने के लिए रखी थी, उसमें जैसे मैं दूध डाल के अभी चाय पीऊँगी, थोड़ी देर बैठेंगे एसी में आराम से। अभी हम पीते हैं चाय। और कल मम्मी ने बनाए थे काले चने, जो कि मम्मी ने ना चूल्हे पे बनाए थे। सो ये वाले काले चने की सब्ज़ी बनाई, जिसमें मम्मी ने टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला। तो अब हम एसी में जाके ठंडी ठंडी में गरम गरम चाय पीते हैं। उसके साथ साथ मैं ये वीडियो एडिट करूँगी, और हो सका तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँगी। और ना चाय में डालने के लिए ना मैं फ़िलहाल तो ये वाली ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। सो अभी हमारी चाय बन चुकी है। ये कैमरा में ना यार ये क्यों ऐसे, हाँ अब सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा सा अपना वेट गेन कर लिया। जब मैं पिछला अपना वीडियो एडिट कर रही उसमें लग रहा था कि यार मैं काफ़ी ना हेल्दी लग रही हूँ, और बाजू तो इतनी ज़्यादा नहीं है, बट पेट लग रहा है मेरा कि हाँ मेरा थोड़ा सा ना वेट बढ़ चुका है। ये इसलिए होता है कि पहले तो मैं खाना ही नहीं खाती हूँ, और फिर जब मैं खाना खाती हूँ तो ओवर ईटिंग हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ज्वार बिल्कुल बंद हो चुका है। जब से मैं यहाँ वापस आई हूँ मैंने ज्वार का आटा मंगवाया ही नहीं, तो अब मंगवाऊँगी ज्वार का आटा, और फिर हम ज्वार की रोटी खाना शुरू करेंगे। और देखो ये वाला जो चम्मच है ना, ये किसका है, टॉमी टिप्पी का। ये वाला सीड का ना, छोटे छोटे बच्चे छोटा था ना जब वो, तब उसके छोटे छोटे चम्मच लेती मैं, ये सब लेती थी। तो अब वो ऐसे मम्मी इसको इस्तेमाल करती, मम्मी कहती है ऐसे ऐसे यूज़ कर लेंगे इसको। तो चाय बन गई है, कपड़े मैंने बाहर सुखाने के डाल दिए। यहाँ से आराम से मेरे को यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखता है। और यार मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची है, जैसे कि व्लॉग्स भी बनाती हूँ, बहुत अलग अलग तरीके के मैंने व्लॉग सोचे हैं। मेरे को ये दिखाना है, वो दिखाना। सावन का महीना आ चुका है, आपको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे किसी ने कहा था कि प्रीति दी आप ना ग्रीन कलर की वो बैंगल्स डालो, तो अभी बैंगल्स डालने वाला ना तो ऐसा टाइम है, ना मेरा मन करता है कि मैं बैंगल्स वगैरह डालूँ। हाँ एक बार मेरी थोड़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए ना, फिर उसके बाद तो मैं अच्छे से रेडी शेडी सब कुछ होंगी। अब जब मैं घर पे वापस आई ना, मुझे इतना सारा काम दोबारा से करना पड़ रहा है। मेरे बालकनी साफ़ की एक दिन मैंने, फिर उसके साथ साथ में बाहर वेड़ा साफ़ किया, और बहुत सारा काम किया यार। अभी घर के मुझे अंदर के जाले साफ़ करने, मेरे पंखे मेरे गंदे थे, पंखा मैंने झाड़ू से थोड़ा थोड़ा साफ़ किया, बट फिर उसमें काला काला सब वो है। जो हमारा इधर साथ वाला वॉशरूम है ना, वहाँ पे थी पिलड़ों ने बनाया था, छत्ता नहीं बनाया था। हाँ जब मैं आई थी ना जिस दिन, उस दिन तो पिलड़ों ने छोटे छोटे 10 छत्ते होंगे कम से कम भी, इतने मैं बता रही हूँ आपको, छोटे छोटे से।
तो फिर मैंने वो सब तोड़े। जब हम आराम से बात करते हैं, और मेरे बालों की हालत यार इतनी ख़राब हो गई है ना, और मुझे पता ही मैंने खुद ही ख़राब किया, क्योंकि मैं बालों की कोई केयर कुछ नहीं करती थी और काफ़ी टाइम से मैंने कोई ऑयलिंग वगैरह कुछ नहीं किया। तो अब सब करूँगी स्किन केयर के लिए। स्किन केयर मेरा ज़ीरो हो चुका है, मैं कुछ स्किन केयर नहीं कर रही हूँ। बाहर ना मैं खाना डाल के आई हूँ ना, तो ये कटारी देखो कैसे आराम से खाना खा रही है। मैं ये बोल रही थी कि मैं अपना स्किन केयर, हेयर केयर कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। स्किन केयर की तो मेरी इतनी बुरी हालत है, सनस्क्रीन का तो मुझे पता ही नहीं क्या होती है। इवन मैं लोशन भी ढंग से अप्लाई नहीं कर रही हूँ आजकल। हेयर केयर में कोई सा भी अपना केयर नहीं कर पा रही हूँ। मेरा डॉगी इतना क्यूट है, मेरे को इसको देख के लग रहा है कि मुझे डॉगी को नहलाना है किस दिन, वॉशिंग मशीन में इसको ना साफ़ करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने इसकी क्लीनिंग वगैरह इसको साफ़ ही नहीं किया। और हाँ, मैं ये बात बोल रही थी कि मैं अपने आप का भी इतना ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि यार आप ना करते भी ना मेंटली आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा जब इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो आपको बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड मैंने तो यही सोचा है कि मैं जो भी चीज़ें चल रही है, ये इन चीज़ों का अंत हो चुका है। एंड अभी जो भी फैसला है, जो कुछ भी है, वो कोर्ट में तो वो बाद में होगा, बट अभी ऑन ग्राउंड पहले हो चुका है। यूट्यूब पे लोगों को क्या सच है क्या झूठ है वो सब कुछ ऑलरेडी पता चल चुका है, और मुझे कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक मुझे अपनी चीज़ों को यहीं पे समाप्त करना था, और पिछले वीडियो मैंने आपको बोल भी दिया था कि मेरी सब चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अभी मेरा किसी की ज़िंदगी के साथ कोई लिंक नहीं है, और ना मुझे किसी की लाइफ से कोई फ़र्क पड़ता है। बाकी हमारी जो लड़ाई है वो कोर्ट में है, वो कोर्ट में ही चलेगी, और वो कब तक चलेगी वो देखते हैं। और इसके बाद ये जो लड़ाई है ना, ये ख़त्म तो नहीं होती है चीज़ें, लेकिन यूट्यूब पे मैं इस चीज़ के बारे में अभी कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। एंड आने वाले टाइम में भी अगर ज़रूरत पड़ी देन डेफिनेटली आई विल कम। सो फाइनली मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी चाय भी बन चुकी है, आराम से बैठ के चाय पीते हैं। मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मेरी स्किन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। सनस्क्रीन लगाना तो दूर की बात, मुझे ये नहीं पता कि मुझे जो लोशन मैंने आखिरी बार कब लगाया होगा, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ का अपना ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। और अब दोबारा से व्लॉगिंग में वापस आई हूँ, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे, और आने वाले दिनों में बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो उसके लिए भी अच्छे अच्छे आउटफिट्स तैयार करेंगे, अच्छा ज्वेलरी पहनेंगे, तैयार हो जाएंगे अच्छे से ना। और आज मैंने सोचा था कि मुझे ना एक दो काम करने, मुझे कहीं जाना भी था, बट अभी देखते हैं कि अगर मैं जा पाऊँगी तब भी, क्योंकि मेरी मम्मी गई हुई हैं यहाँ पे किसी के ना मतलब मम्मी कहीं गए हुए हैं यहाँ। हेलो हेलो हेलो, अब हम इस व्लॉग को एंड करने वाले हैं ना मेरे प्यारे डॉगी, हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। और इस व्लॉग को एंड करने से पहले, वैसे मैंने इसको अपने पास इसलिए बिठाया हुआ है क्योंकि मैं आज सोची थी कि मैं इसको वॉश कर दूं, लेकिन मेरा सर्फ खत्म होने वाला है, तो मैं इसको वॉश करूँगी बहुत ज़्यादा जब धूप निकलेगी ना तब, क्योंकि जब से मैंने इसको लिया है एक ही बार मैंने इसको वॉश किया है मशीन में। मैंने सारे टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़ मैंने सारे वॉश करके मैंने बाहर सुखाने को रख दिए थे। अभी इसको मुझे वॉश करना है, और इसके साथ मैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। एंड यूट्यूब का तो आपको पता ही है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, सारा जो सच झूठ ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ सामने आ चुका है। एंड आई थिंक जो सोशल मीडिया की लड़ाई होती है ना, इसमें कोई नहीं जीतता है। हाँ, ये होता है कि मतलब सोशल मीडिया पे भी असली लाइफ में भी सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, तो सच कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान के कर्म। मेरा जब मैं रोती होती थी ना, लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया कि प्रीति तुम्हारे कर्मों का फल है, ऐसा है वैसा। तो ठीक है, मैंने तो अपने कर्मों का फल जो था वो भुगत लिया, लेकिन मैं ये बात किसी और को नहीं बोलना चाहती हूँ, ना मैं कभी बोलूँगी, क्योंकि मुझे किसी की लाइफ से क्या फ़र्क पड़ता है ना। और वैसे भी मेरा जितना क्लैरिफिकेशन जो भी था वो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अभी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप उन चीज़ों को देखो, सोचो, समझो। और इन सारी चीज़ों मुझे एक चीज़ समझ आई है कि प्रीति, डिग्निफाइड लाइफ जीने का ये फ़ायदा होता है कि आप पे ना, मतलब आप पे लोग सोचते रहते हैं कि इसको कैसे हम बदनाम करें, पर वो कर नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इन चीज़ों में जाते हो ना, कोर्ट कचहरी ये सब में, तो आप लाइफ में बहुत बड़े बड़े लेसन सीख लेते हो, जो कि आपको कोई और नहीं सिखाता है। आप दुनियादारी के बारे में सीखते हो, आप लोगों के बारे में सीखते हो, आप रिश्तों के बारे में सीखते हो, और आपको पता होता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या फ़ैसला लेना है। और आज के टाइम में मैं आपको ये बात बताती हूँ कि सब कहते हैं प्रीति ऐसे है वैसे है लाइफ में आगे। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं
मेरी जो फ्रेंड्स हैं मेरे को वो बोलते हैं कि प्रीति प्लीज़ लाइफ में आगे, अपनी लाइफ में आगे कुछ देखना, जब भी तुम्हारा ख़त्म हो तुम आगे का सोचना। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ है उन सबको देख के मैं आगे का कभी भी नहीं सोचना चाहूँगी। मैं अपनी लाइफ में अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ, खुश नहीं भी हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी रही हूँ, और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना या फिर ये चीज़ें मुझे कभी भी नहीं चाहिए। और मैं ज़िंदगी में बहुत चीज़ें बहुत कम उम्र में देख चुकी हूँ, बहुत बड़े बड़े दुख मैंने अपनी ज़िंदगी में सहे हैं। अब मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचूं, और इसीलिए हमारी जो चीज़ें हैं वो मैंने पहले भी कहा था कि कितनी देर तक चलना है, जो चलता रहे, क्योंकि अभी हमारी तरफ से तो कोई भी केसेस वगैरह कुछ है नहीं है। दूसरी तरफ से केसेस है वो जितने लंबे चलने हैं, जितने जैसे चलने हैं ना वो चलते रहे, मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे अपनी ज़िंदगी पीसफुल तरीके से जीनी है, और मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपनी ज़िंदगी पीसफुल तरीके से जिए। एंड मेरी इस जर्नी में जितने भी लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं उनका दिल से और हाथ जोड़ के मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी जर्नी में मेरा बहुत 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 साथ दिया। इवन बहुत सारे लोगों से तो मैं कभी बात भी नहीं कर पाती, ना ही मेरी कुछ लोगों से कभी भी बात हुई है। मुझे लोग इंस्टाग्राम पे कभी मैसेज वगैरह करते हैं तब मैं उनको रिप्लाई करती हूँ, बट स्टिल उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और अभी जो मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ये सोशल मीडिया की या फिर जो भी सच झूठ था वो सब सामने आ चुका है, और बस अब यहाँ पे चीज़ें ख़त्म है, कोर्ट में है, वो देखते हैं कि कब तक चलती है, कैसे चलती है ना। तो मेरी जर्नी में मेरा साथ देने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी चीज़ें मन में आती है, बट यही है कि यार लोग कहते हैं कि औरत की दुश्मन होती है, बट मैं अपने वीडियो में आज बताती हूँ कि मुझे औरतों ने ही सपोर्ट किया, मुझे औरतों ने ही स्ट्रॉन्ग बनाया, और जिन औरतों ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया आज उनके पास और भी औरतें जा रही है उनसे हेल्प लेने के लिए, एंड वो उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। सो आई थिंक यही एक ब्यूटी होती है जब इंसान सच का साथ देता है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं परेशान हूँ, सिर्फ वो मेरा साथ देंगे, वो हर औरत को इक्वली देखते हैं, और किसी के साथ एक बुरा होता है ना तो उनको भी दुख होता है, क्योंकि औरत का दुख लगाती है। बाकी कुछ औरतें हैं जो कि अपनी उम्र से बहुत बड़े लोगों के लिए भी बहुत उल्टा पुल्टा बोलती है, मतलब मेरी मदर को नहीं छोड़ा, किसी को उन्होंने मतलब किसी को उन्होंने छोड़ा ही नहीं, उन्होंने हर किसी के बारे में गंदा बोला, इवन वो खुद अपने आप को नहीं देखती कि वो खुद कैसी है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उन्होंने सबको सपोर्ट किया है। तो ऐसा होता है ना कि अगर कि उनका औरत की दुश्मन नहीं होती, ये हमें जो सपोर्ट करते हैं ना उन लोगों ने दिखाया है। बाकी जो लोग आपको या किसी और को सपोर्ट करते हैं उन्होंने तो दिखाई दिया है कि क्या कहने की ज़रूरत है मुझे उनके लिए। सो इन द एंड मैं यही कहूँगी कि मेरे साथ देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए मेरा आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं आप जितना मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं मैं उतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ, और इसके बाद मेरी जो यूट्यूब की चीज़ें हैं वो सारी सब कुछ सामने है, अब कुछ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब मैं अपनी जर्नी, अपनी यूट्यूब, अपना सब कुछ मैं दोबारा से नॉर्मल शुरू करना चाहती हूँ। इन सब चीज़ों को मैं पीछे छोड़ती हूँ, इन सब चीज़ों पर मैं मिट्टी डालती हूँ। अब मैं अपनी लाइफ में, अपने चैनल पे, अपने परिवार पे, अपने आप पे फोकस करना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच वंस अगेन सबको, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। और मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने मुझे ये दिखाया कि औरत की दुश्मन नहीं होती है, औरत का हमेशा साथ देती है। और जो औरत की दुश्मन होती है वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुद ही परेशान होती है, जो दूसरी औरतों को भी परेशान देखना चाहती है। सो इसके साथ ही हम इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं और मेरा प्यारा डॉगी है, हम दोनों का सिर्फ एक ही वो है कि भाई हमें कोई तंग करेगा तो फिर हम तो उसका जवाब देंगे ही ना, हम भी अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो फिर इसके साथ ही हम इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।